birthday to you. Happy birthday to you. May good luck go with you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Nana. Happy 75th birthday, Nana. Happy birthday, Nana. Happy birthday, Nana. A very happy birthday, Daddy. आपके इस अनोखे 75th बर्थडे पे हम लोग सब एक मैसेजेस का गुलदस्ता लेके आए हैं, इन विच स्टार्ट करते हैं भंडारी परिवार के उस सदस्य से जो कि आपको सब भंडारी परिवार का श्रवण कुमार समझते हैं। 5 इयर्स की बर्थडे के ऊपर भाऊ साहब आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ और आशीर्वाद देती हूँ। ज्ञान बाबू साहब की छुटपन की सारी यादें तो मुझे बहुत ही याद है। छुटपन से ही आकर के मेरे पास कहीं भी आता जाता है तो इतने खुश होते हैं और हमेशा सोचते रहते हैं कि कहीं इनको कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है, कहीं तकलीफ तो नहीं हो रही है। और किसी भी प्रकार की किसी को कोई भी काम की ज़रूरत हो तो हमेशा उसका काम करने के लिए तत्पर रहते हैं। और ये तो हमेशा बोलते रहते थे कि ज्ञान तो मेरा श्रवण कुमार भाई है, लक्ष्मण से बड़ा और कौन हो सकता है, लक्ष्मण भाई है। अब भंडारी परिवार की उस सदस्य का मैसेज सुनाते हैं डैडी, जो कि आपके बचपन के टाइम में इन भानपुरा जो जब मनी माँ नहीं रहती थी तो आप उनके झाड़ू कंपेनियन थे। ज्ञान बाबू साहब, आपके जन्मदिन पे बहुत बहुत 75वीं वर्षगांठ पर मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं हैं आपको, और आप बहुत खुश रहो। मेरी हमेशा आशीर्वाद है मेरे आपके साथ। और बाबू साहब, कभी कभी बहुत यादें आती है पुरानी कि मैं जब आई थी भानपुरा शादी होके, उस टाइम आप 10 साल के थे, तो आपका और मेरा बहुत साथ रहा और बहुत अच्छा लगा मेरे को। और एक जब मन्नी बाई नहीं रहते थे तब सालों की झाड़ू लगाने का आपका और मेरा जिम्मा था कि एक दिन आप लगाएंगे और एक दिन मैं लगाऊंगी। एक दिन आप नहीं उठे तो मैं जाके लगाने लग गई, तो आप इतने नाराज़ हुए उठे जब कि आपने मेरे को जगाया क्यों नहीं, आपने क्यों लगाया वो भी मेरे को याद है। और आप कुछ भी मन्ना जी के यहाँ से सेव वेव कुछ लाते थे तो भाई जी हमेशा कहते ज्ञाना था कि भुजई जी अभी दीजो, और आप मेरे को देते थे। और मेरे को बहुत यादें आती है अभी भी आपकी और मेरी बहुत बातें याद हैं। And now is the message from that भंडारी परिवार सदस्य। काफ़ी लोग इन मोटर में आप लोग डुप्लीकेट के नाम से भी जानने जाते थे, एंड ऑन टॉप ऑफ इट विच इज़ वेरी न्यू टू इवन अस कि ही वॉज योर बॉस in while you were working on HM, and after retirement you were his boss. That's unique. ये इतना ऐसा मौका बार बार I don't think so कि सब लोग के साथ होता है, but this is what it is and hear from हम सब भाई बहनों का लाडला छोटा भाई ज्ञान की 75th बर्थडे पर बहुत वार्म विशेस। मे गॉड ब्लेस him with his choicest blessings and fulfill all his and his family's dreams. A smiling, soft-spoken, respectful behavior wala, sincere, responsible, always ready to help, स्नेह और प्यार से ओत-प्रोत हृदय वाला हमारी जनरेशन का नन्हा फरिश्ता है ज्ञान। सारे परिवार वालों और दोस्तों से हमेशा स्नेह संबंध बनाकर कांटेक्ट में रहता है। मेरा तो शुरू से ही बहुत क्लोज रहा। पहले HM कॉलोनी में और फैक्ट्री में हम लोग साथ रहे, फिर 2004 से इंदौर में साथ साथ हैं। कुछ वर्षों तक HM में मैं उसका डायरेक्ट बॉस भी रहा, पर ये एक्सपीरियंस शायद उसके लिए और मेरे लिए भी थोड़ा ऑकवर्ड रहा होगा।
बाद में सकलेचा ट्रस्ट में 12 वर्षों तक बहुत ही क्लोज हम लोगों ने काम किया, करीब करीब रोज ही मिलते थे। इन सालों में प्रॉब्ली ही वॉज द बॉस ऑफ द ट्रस्ट एंड उसी के साथ में हम लोग काम करने में बहुत आनंद आया। ऐसे प्यारे भाई को 75वीं बर्थडे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर उसे हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी एवं चिरायु रखे, ऐसी ही हमारी कामना और शत शत आशीर्वाद। एंड चलिए अब उन सदस्य से आपका मैसेज सुनवाते हैं जो कि आपके बचपन के टाइम बहुत खेले कूदे हैं, फ्रॉम कैरम टू ताश की गड्डियाँ, एंड जिनके साथ आप लड़ते भी थे बहुत, झगड़ते भी थे बहुत, और अलॉन्ग विद आपको उनके लिए बहुत प्रेम भी रहा है शुरू से। So let's hear from her and a surprise incident too that you will hear as well. ज्ञान, तेरे हैप्पी बर्थडे पहली बार तो सबसे बड़े अभी शुभकामनाएं बहुत बहुत जन्मदिन की। तेरा 75th बर्थडे खूब अच्छी तरह मने और सब खुशियाँ मिले तुझे, स्वस्थ रहे हमेशा और सारी खुशियाँ, ज़िंदगी की सारी खुशियाँ तुमको मिले, यही हमारा आशीर्वाद है तुम्हारे साथ। और अब मेरे को तो और ज़्यादा बोलना आता नहीं है, पर बचपन की एक दो बातें बस सुना देती हूँ। जब अपन लोग साथ में बड़े हुए तो बहुत लड़े भी, झगड़े भी, खेले भी, कूदे भी और सभी कुछ किया। उस ज़माने की तो यादें ही रह गई अब बिल्कुल भी। और याद है तेरे को जब अपन खेलते थे तो सारा दिन ताश पीटते रहते थे, कैरम खेलते रहते थे, और अपने घर में खेलकूद प्रतियोगिता होती थी तो उनके साथ बैठ करके ताश के गड्डियाँ उठाते रहते थे और फिर सारी देर धमा चौकड़ी मचाते रहते थे। और जब उनको नींबू का अपन वो बोलते थे नींबू पानी बना के लाओ तो कि मामा तू मैं अपन तीनों बगीचे दौड़ कर जाते थे और वहाँ से फिर नींबू तोड़ के लाके नींबू पानी शिकंजी बनाते थे, वो सबको पिलाते थे। तू तो सबको ही सबकी सेवा करता रहता था, बहुत छोटा था तो सबका लाडला भी था और सब काम भी तेरे से ही करवाते थे, तो तू सबकी सेवा करता रहता था। और एक बार तो अपन खेलते खेलते लड़ भी रहे थे तो तूने मेरे माथे में कील ठोक दी थी तो खून निकल गया था, तो डर के मारे भाग गया तू वहाँ से। और फिर 2-3 दिन आया ही नहीं, माँ के पास जाके छिप के बैठ गया। और फिर बाद में जब सब ठंडा पड़ गया, सब भूल गए, उसके बाद आकर के चुपचाप बैठ गया। मैं भी भूल गई थी। तो ऐसा चलता ही रहता है बचपन में, तो अपन भूल जाते हैं और लड़ाई झगड़े भी होते हैं। और भाई जी जब बाहर जाते थे, भाई लड़ाई मत करना, तो अपन दोनों इतनी लड़ाई करते थे, गुत्थम गुत्था हो जाते थे। और जब भाई जी आते तो फिर डांटते थे कि ये क्या कर रहे हो, सारे दिन लड़ते ही रहते हो क्या। इस तरह अपना बचपन के दिन तो बहुत ही अच्छी तरह बीते। और बस और तो क्या बोलूँ, मेरे को ज़्यादा बोलना आता नहीं। बचपन की यादें हैं ये जो तेरे को बता रही हूँ, जो कभी कभी याद आ जाती है तो मन खुशी से भर जाता है कि कितना अच्छा बचपन था, वो वापस दिन लौट के आ जाए तो कितना मज़ा आए। और ऐसे ही अब तेरी शुभकामनाएं बहुत बहुत भाई, एक बार फिर से तेरी बर्थडे का शुभकामनाएं, और बस हमेशा खुश रहे और स्वस्थ रहे। अरे ज्ञान महोत्सव वैसे ब्रदर तो है ही, परंतु ज़्यादा दोस्ती जब वो GSTI में पढ़ते थे तब से हुई। और मेरे ख्याल से उनसे ज़्यादा सिंपल लोग आई डोंट नो, ढूंढना मुश्किल है। शायद टीपू बाबू साहब और कमला भाई साहब उस लिस्ट में आ सकते हैं। बहुत ही सीधे हैं, कभी कभी तो लगता है थोड़ा ज़्यादा ही एक्सेस सीधे हैं, बिल्कुल ही मालवी हैं, ज़रा भी राजस्थानी टच नहीं है इनमें। डैडी प्रणाम, मुजरा 75th सालगिरह के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। हालांकि मैं आपके साथ 20-21 सालों से जुड़ा हूं। मेरे विचार से जो आपकी सबसे बड़ी क्वालिटी है वो परिवार और मित्रों के प्रति निष्ठा और प्रेम। कोशिश करता हूं कि वो सीखूं, आपके जैसा बनूं। ऐसे ही प्रेम और आशीर्वाद बनाए रखें और स्वस्थ रहें, खुश रहें। एक बार फिर से 75th हैप्पी बर्थडे, बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रणाम, मुजरा। Happy birthday, Daddy. Happy 75th birthday, Daddy. Wishing you a big and happy, wonderful life in future as well, जो अभी तक आपने निकाले हैं. Definitely, you have been an inspiration, especially regarding the socializing and family and friends. कितने important होते हैं लाइफ में,
दैट्स व्हाट आई हैव लर्न फ्रॉम यू. और वॉलंटियर करने से, किसी की मदद करने से कितनी बड़ी खुशी मिलती है, वो भी मैंने आपसे सीखा है. सो मोर इनकमिंग डेफिनेटली. एंड आपकी ब्लेसिंग्स हमारे ऊपर हमेशा ऐसी रहे. सो थैंक यू फॉर एवरीथिंग डैडी. हैप्पी बर्थडे अगेन. थैंक यू. डैडी, आपके लिए और भी मैसेजेस आए हैं और ये प्यार भरे मैसेजेस का पिटारा खोलने के लिए मैं तैयार हूँ. तो देखिए, पहला मैसेज उनका आया है जो आपके पुराने छोटे छोटे जोक्स को याद कर रहे हैं और आपको हंसाएंगे. ज्ञान कंवर साहब, आप भंडार हैं सेवा भाव का, ज़रूरतमंदों की मदद का, खुश मिजाज और शांत स्वभाव का. समय समय पर छोटे छोटे हास्य और लाइट मोमेंट्स से अपने आसपास के व्यक्तियों को प्रफुल्लित कर आप व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करते हैं. शांत स्वभाव होने पर भी छोटी छोटी घटनाओं से बेचैनी महसूस कर ध्यानाकर्षण करने में आपको महारत हासिल है. सुखद जीवन के प्लेटिनम जुबली पूर्ण करने पर आपको हम दोनों की ओर से स्नेह भरी शुभकामनाएं आपके स्वस्थ एवं सुखद भविष्य के लिए. विजया वीरेंद्र. बहुत बधाई हो कंवर साहब, आपको जन्मदिन की. बहुत खुश रहिए, बहुत खुश रहिए. बहुत बहुत बधाई हो कंवर साहब, आपको जन्मदिन की. दोनों दिन खूब खुश रहिए. हम लोगों की तरफ से बहुत आशीर्वाद है. तो ये थे वीरेंद्र मामा साहब और विजया मामी साहब अहमदाबाद से. अब देखते हैं कौन आपके पुराने मारवाड़ी जोक्स पर हंस रहे हैं और सबको हंसाएंगे. चलिए देखते हैं वो कौन है. सब आपके 75वें जन्मदिन के अवसर पर हम सब की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं. आपकी सरल व साफ प्रवृत्ति सबको ही आकर्षित करती है. आपका सबको सहयोग करना उनकी आवश्यकताओं के समय दिल को छू जाता है. आपके मारवाड़ी किस्से व चुटकुले हमेशा सबको गुदगुदाते हैं. मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि आपके जन्मदिन पर आपने जो भी खुशियां दूसरों को दी हैं वह 1000 गुना होकर आपके पास आए. आपके बारे में और क्या कहूँ, ये कुछ पंक्तियां आपके लिए. हो पूरी दिल की ख्वाहिश आपकी, मिले खुशियों का जहां आपको. अगर आप मांगे आसमां का एक तारा तो ईश्वर दे दे सारा आसमां आपको. आपका जीवन हमेशा खुशियों से महकता रहे. महोत्सव की आपको बहुत बहुत बधाई. प्यारे बच्चे, अच्छा परिवार और केयर करने वाले हम सफ़र के रूप में ज़िंदगी के इतने दिन बहुत अच्छे बीते और आगे भी इसी कामना के साथ एक बार फिर आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई. ये थे कुमुद मासी साहब जयपुर से. तो अब देखते हैं एक सुरीली विश जो आपकी तरफ आ रही है, जिसमें किसी ने YouTube के गानों में गुनगुनाया है. सुनते हैं कौन है. हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू बेनोई साहब, हैप्पी बर्थडे टू यू. तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000. हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू. बेनोई साहब, आपके हिंद मोटर के दिन याद आते हैं. 11 महीने में आपके पास रहा था और वही चाय पीना और ताश खेलना याद है ना. थैंक यू देवेंद्र मामा साहब एंड मामी साहब. अब देखते हैं कि कौन पुराने हिंद मोटर के दिन याद कर रहे हैं और बता रहे हैं कुछ. 75 साल की जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई मेरे साहब. आप हमेशा बहुत ही केयरिंग और लविंग पर्सन रहे हो. हिंद मोटर में बताए हुए समय गोल्डन यादें हमेशा बहुत बहुत याद रहती हैं. आपके पुराने जोक्स और दोस्तों की बातें हमेशा ताजगी देती हैं. ये थे मरुला माई साहब जयपुर से. अब संदेशों का नया पटारा खोलते हुए हम चलते हैं भानपुरा. तो देखते हैं डैडी के भानपुरा के कुछ फ्रेंड्स जो विशेष थे वो क्या कहते. सभी लोगों को जय जिनेंद्र और ज्ञान जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं.
और इस अवसर पे मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि ज्ञान जी के साथ सबसे अच्छे ज़िंदगी के मैंने दिन बिताए वो भानपुरा में। भानपुरा में आज भी मुझे याद है, जंगल जंगल महादेव जाना, वो आखिरी में कसाना जी के खेत पे जाके दाल बाटी बना के भान पी के खाना। इससे अच्छी और कोई ज़िंदगी होनी। भानपुरा के पिकनिक, दाल बाटी, गांधी सागर डैम और कथीरिया के किस्से तो किसने नहीं सुने होंगे। तो आइए देखते हैं डैडी के एक विशेष और खासम खास दोस्त की सुरीली भेंट उनके जन्मदिन। बार बार ये दिन आए, बार बार ये दिल गाए, तुम जियो हजारों साल, ये है मेरी आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू ज्ञान, हैप्पी बर्थडे टू यू। तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। हैप्पी बर्थडे मिस्टर ज्ञान। तेरे को याद होगा, तू कॉलेज में पढ़ता था और राज मोहल्ले में रहता था, मोतीलाल जी भंडारी साहब के मकान में। अपन पिक्चर देखने गए थे और पिक्चर देख के आए। जब डॉक्टर साहब ने पूछा क्यों ज्ञान आज कहाँ गए थे, तो तुमने उसी समय कहा कि हम पिक्चर देखने गए थे। कौन सी पिक्चर देखी? तो जब प्यार किसी से होता है। तो डॉक्टर साहब ने बड़े हंसते हुए कहा तो फिर क्या होता है बाद में, प्यार करने के बाद? और खिलखिला। कोमल काका, आपसे डैडी के, आपके बारे में डैडी से बहुत सुनने को मिलता है, पर आज आपका वीडियो देखकर बहुत अच्छा लगा। अब आगे हम देखते हैं डैडी के वो फ्रेंड जो डैडी के होलकर साइंस कॉलेज में उनके साथ थे और वो कुछ किस्से सुना रहे हैं। हेलो ज्ञान, आपके 75वें बर्थडे पर हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आप इसी तरह प्रसन्न रहें, खुश रहें। मुझे अभी भी वो दिन याद आते हैं जब हम लोग होलकर कॉलेज के हॉस्टल में रूम पार्टनर थे और जब भी कोई भी आता था तो हम उन्हें चाय जरूर पिलाते थे। तो एक बार इसी तरह शांतिलाल जी सेठे आए थे, उनको हमने दूध में पानी मिलाकर चाय पिलाई तो उनको चाय लगी, अच्छी लगी। उन्होंने पूछा ये दूध कहाँ से आता है? हमने कहा यहाँ पे तो ऐसे ही दूध आता है। थैंक यू नरेंद्र अंकल। वैसे दूध कैसा भी हो, बस चाय होनी चाहिए मजेदार, और खाने के बाद अगर थोड़ा सा आधे कप चाय मिल जाए तो शायद सभी का दिन अच्छा बीत जाता है। अब देखते हैं डैडी के वो विशेष फ्रेंड जिनके बिना डैडी का भानपुरा का ट्रिप कभी भी कंप्लीट नहीं होता था, तो उनसे उनकी बधाई लेते हैं। मित्र ज्ञान जी, आपको आपके जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। आपको लंबी उम्र मिले, आपका जीवन सुखमय हो, आनंद पूर्वक जिए, अच्छे जिए। बाबू साहब, हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई जन्मदिन की। हमारी यही कामना है। तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द ले सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। ये पंक्तियां अगर किसी के ऊपर 100% सूट करती है तो वो आप हो डैडी, और आपके जैसा अगर हम 1% भी बन सके तो ये बहुत बड़ी बात। आदरणीय बेजी साहब, आपके 75वीं वर्षगांठ पर मेरे और चारू की परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई। हैप्पी बर्थडे नाना। हैप्पी बर्थडे। अब जो संदेश हम प्ले करने जा रहे हैं वो आया है वहां से जहां आपने बरसों तक निवास किया है। रिश्रा से आपके लिए ये संदेश आया है, देखते हैं किसने। भंडारी भाई साहब को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो, मस्त रहे, स्वस्थ रहे। ज्ञान बाबू को ये मुझे मौका दिया है चारों ने, उसके लिए उसको बहुत बहुत धन्यवाद। ये आज हमारा ये सफ़र ऑलमोस्ट 50 ईयर्स का हो गया उनके साथ, और इसमें हमारी बहुत रिश्रा की यादें भरी पड़ी हैं। तो मैं भी उनको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई दे रहा हूँ और मेरी तरफ से उनके स्वस्थ होने की कामना करता हूँ।
इसी तरीके से ये आगे बढ़ता रहे हमारा कारोबार, कि हम लोग आपस में मिलते रहें, बात करते रहें और अपनी दोस्ती को बरकरार रखें। इसी भावना के साथ सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं अपना मैसेज करता हूँ। ये थे बियानी अंकल और आंटी, थैंक यू वेरी मच। और अब अगला संदेश जो लेकर आए हैं वो एक खूबसूरत से पोस्टर के पीछे छुपकर एक सुरीला सा गीत गा रहे हैं आपके लिए। गैस कीजिएगा पोस्टर हटने के पहले कि ये कौन है। बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू ज्ञान बाबू भाई साहब। आज मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि मैं आपके 75th बर्थडे एनिवर्सरी पर, बर्थडे पर शामिल होने का मौका मिला है। होना भी चाहिए, क्योंकि हम लोग का एसोसिएशन भी कोई कम 5-7 साल का नहीं बल्कि हाफ सेंचुरी का है। मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक यू ओम अंकल, आपकी एनर्जी ने यहाँ पर सबको चार्ज कर दिया है। और अब अगला संदेश जिनका मैं प्ले करने जा रहा हूँ वो आपकी बड़ी खट्टी मीठी चटपटी यादें लेकर आए हैं। और जितनी वैरायटी की बातें और जितने वैरायटी के मैसेज इन्होंने बताए हैं, ये सुनकर हम सबको भी मजा आने वाला है। तो आइए देखते हैं ये। हाउ आर यू? तुमको महसूस हो रहा है कि 75वें साल में पहुंच रहे हो तुम? हमें तो 75 साल पहले की वो चीज़ याद आ रही है। आज तुमको एक बात और नहीं बताता हूँ मैं, तुम्हारी हमारी दोस्ती को 50 साल से ऊपर हो गया। इतना तो मैंने बीबी के साथ नहीं रहा हूँ जितना तुम्हारे साथ रहा हूँ। तो सबसे पहले तो अपने को 50वीं सालगिरह मनानी चाहिए अपनी दोस्ती की, जो कि बहुत रेयर होता है। इन 50 सालों में एक दिन भी, एक बात भी ऐसी नहीं जिसमें तुम्हारी हमारे विचार नहीं मिले हों या कोई अनबन हुई हो। हम लोगों ने जो लाइफ गुजारी है ना, वो सब तुम्हारे कारण हुआ है, क्योंकि तुम इतने जेंटल हो, उसका मतलब कि शब्दों में वर्णन करना बहुत मुश्किल। हाँ, ये इतने जेंटल नहीं थे। मैं थोड़ा चालाक टाइप का आदमी था ना, तो तुम मेरी हर बात मान लेते थे, तो गाड़ी चलती रही, निभ गई। इस गाड़ी को खींचा आपने ही, ये तो पीछे पीछे रहे, खींच के आप ही आगे लेके गए। क्योंकि बुद्धू बाबू थे ना, इसलिए खींच के ले गए आपको। और सच में यू आर ए ग्रेट पर्सन। हमारी शादी के बाद में जब हम लोग शादी करके सीधा तुम्हारे यहाँ पहुँचे, तो दुनिया में इतिहास में ये पहली घटना होगी कि बिना बताए शादी करके किसी दोस्त के यहाँ अचानक पहुँच जाए और सामान के सहित। तो और जो हमने एंजॉय किया मीना 20 दिन जितने दिन तुम्हारे यहाँ रहे, वो एंजॉय हम भूल नहीं सकते कभी भी। वो एंजॉय तुम भी नहीं भूल सकता कभी। हमने जो तुमको एंजॉय दिया ना, वो डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना, बैठना, हंसी मजाक करना, सुबह ब्रेकफास्ट से बेड टी से लेके शाम के डिनर तक, वो टेबल ही तूने प्रोवाइड कर रखी थी हमको। वो टेबल तो शायद मेरे ख्याल में अभी भी होगी वहाँ पर। आपने उस टेबल को बहुत संभाल के रखा था। मजे तो हमने भी तुमको इतने दिए हैं कि जो तुम भूल नहीं सकते हो। उनको अपनी लाइफ में बैठ के किसी दिन सोचना, वो उन दिनों को याद करना, तो मालूम पड़ेगा कि रियली वो लाइफ। और शीला भाभी आती थी स्कूल से, आके फटाफट खाना बनाती थी, और उनके हाथ का खाना रियली आज भी याद आता है। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। अरे उनके पतले पतले फुलके, साला ब्रेकफास्ट में मैं 8-8, 10-10 खा जाता था। 2-2 रोटियां, 3-3 रोटियां एक साथ में एक साथ रखे। मुझे शर्म आती थी, लेकिन मेरे को शर्म आती थी। तुम लोग बनाते इतने पतले थे, आदमी करेगा क्या? साला 8-10 के बिना नाश्ता नहीं होता था। और ये पोहे वगैरह जो हमने खाना ही तुम्हारे यहाँ से शुरू किए, उससे पहले मैंने पोहे लाइफ में नहीं खाए थे। पोहे होते क्या है हम लोग नहीं जानते थे। तुम लोगों ने रियली हमारा जीवन जो स्टार्ट हुआ आपके घर से, वो आज तक इतना अच्छा चल रहा है कि बता नहीं सकते हम लोग। और तुम इतने ग्रेटफुल, जब हमारी दोनों की लड़ाई हो जाती थी, तुम मिडिल मैन बन के बीच में खड़े हो जाते। हम लोग को एक बार जब मैं चली गई थी
तब आप ही पकड़ के लेके आए मेरे को वापस। ये इसका जाने का नाटक बार बार होता था ना, वो तुम्हारी बात ज़्यादा मान लेती थी। मेरे को शुरू से ही खैर आप लोग की जो सबसे ज्यादा जितना हमारा फ्रेंड सर्कल था सब में ज्यादा आप लोग की हमको अच्छी लगती थी। अच्छा, तुमको एक छोटी सी बात याद है क्या? शादी से पहले एक दिन मैं तुम्हारे यहाँ रात में रुका था, तुम बोले जोर करके तुमने रोक लिया मेरे को, और रोकने के बाद में वो तुमने बगल वाले कमरे में मेरे को सुलाया जिसमें पंखा भी नहीं था। रात भर मुझे मच्छर काटे, गर्मी में मरा, और मैंने क्या क्या स्कीमें बनाई कि मैं कपड़े से लटक के नीचे बालकोनी से छोड़ के भाग जाऊं, पर भागे नहीं। करते कराते सुबह के 5 बज गए। जैसे ही तुम्हारे दूध वाला ने घंटी दी तो तुमने सोचा दूध वाला आया होगा, खटखट मैंने की थी। तो जैसे तुम बाहर निकल के आए अपने रूम से, मैंने तुम्हारे पाँव छुए तो तुम बड़े सरप्राइज हुए। परंतु वो घटना भी जिंदगी भर याद रहेगी कि होल नाइट तुम्हारे गुण गाए मैंने दोनों मियाँ बीवी के। यू आर ए सच ए ग्रेट पर्सन। तुम्हारे कुछ एक इनोसेंट टाइप के बंदे हो तुम। देखिए हम जो भी है, लेकिन हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया आपकी फैमिली के साथ। अपनी जो कलकत्ता की लाइफ थी आपके घर से स्टार्ट की, और वो बहुत मतलब इतना मजा आया, शायद अब लाइफ में दोबारा वो मजे ना आए। हम तो फिर भी ले लेते हैं कभी कभी तुमको फोन करके, आज भी, क्योंकि तुम तो कभी फोन कर तो ये 75 बातें तो बहुत है, लेकिन कितनी बोले, कितना वीडियो, या तो हमारा अकेले का वीडियो आपके पास जाए तब तो आप देख पाओ, लेकिन इतने लोगों का सब वीडियो होगा, हमारा इतना लंबा वीडियो आप देख नहीं पाएंगे। लास्ट में मैं यही बोलना चाहूँगा कि आगे की तुम्हारी लाइफ जो है बड़े मस्ती से, अच्छे से और हमारे साथ गुजरे, हर पल तुम्हारा खुशियों से भरा हो, यही मेरी शुभकामनाएं हैं तुम्हारे लिए। और लास्ट में आपका 75 ईयर वाला हैप्पी बर्थडे बहुत खुशी से बीते, और आप ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें। और सबसे बढ़िया तो ये रहेगा, हमारी शुभकामना है, ये सबसे बढ़िया तो रहेगा इस साल हम लोग कहीं बाहर सब साथ में घूमने चलें। अगर तुम्हारा मूड हो तो बता देना, हम उस तरीके का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर लेंगे। राइट? ओके, एक बार हंस के दिखाओ तो जरा। ओके, बाय। थैंक यू आर.के. गुप्ता अंकल एंड आंटी। आपने जिन जिन पुरानी बातों पर रोशनी डाली है उससे यहाँ का माहौल बहुत रोशन हो गया है। और अब अगला संदेश मैं जिनका लेने जा रहा हूँ वो किसी भोले भंडारी को याद कर रहे हैं। कैसे याद कर रहे हैं, क्यों याद कर रहे हैं, आइए देखते हैं इस संदेश। ज्ञान बाबू की 75वीं वर्षगांठ की बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं। हमारी दोस्ती 1970-71 में हिंद मॉडल कलकत्ता से शुरू हुई और आज तक बहुत अच्छी तरह निपटी जा रही है। भगवान से यही प्रार्थना है कि उन्हें स्वस्थ और दीर्घायु रखें। ज्ञान बाबू की 75वीं वर्षगांठ की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। ज्ञान बाबू बहुत ही सरल और शांत स्वभाव के हैं। उनकी यह सरलता और शांत स्वभाव के कारण हम उन्हें भोले भंडारी के नाम से पुकारते हैं, और उनके इस शब्द को बोलते हुए बहुत ही हमको आनंद और प्यार लगता है। ज्ञान बाबू के जन्मदिन की एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और वो हमेशा स्वस्थ रहे, मस्त रहे, हम सबके बीच में इसी प्रकार आनंद पूर्वक रहे। थैंक यू तिलोटिया अंकल एंड आंटी आपके इस प्यारे से मैसेज के लिए। और अगला संदेश अब मैं उनका प्ले करने जा रहा हूँ जिनके बिना इंदौर में डैडी का पत्ता नहीं हिलता, उनका कोई काम नहीं चलता, दिन भी नहीं कटता। आइए देखते हैं कौन है वो इस मैसेज से। मेरी मुलाकात कॉलेज छोड़ने के करीब 30-35 साल बाद हुई, और वो भी एक इंसिडेंट था कि ये मेरी बड़ी सिस्टर के यहाँ गए, वहाँ इन्होंने मेरे बारे में पूछा तो मालूम पड़ा कि मैं भी इंदौर में हूँ। उस समय ज्ञान इंदौर में फ्लैट खरीदने के विचार से घूम रहा था, तो मैंने कहा भाई जीवन में मैं तो बंगला दिलाऊंगा, क्योंकि फ्लैट के भाव बढ़ते नहीं है, और आज योग से ये उसी मकान में रह रहे हैं। ये मकान हमारे जीवन का सबसे परफेक्ट मकान है, जिसमें लाइट, वेंटिलेशन सभी परफेक्ट एंगल से है।
धीरे धीरे हमारी ज्ञान की ये मुलाकात क्लासमेट से दोस्ती में बदलती गई और अब तो ये हाल है कि एक दिन भी नहीं निकलता बिना एक दूसरे से बात किए या मुलाकात किए। और ज्ञान एक ऐसे सिंपल सज्जन है और उसकी सिंपलिसिटी के सभी लोग कायल हैं। वो अपने जॉब के प्रति बहुत ही डेडिकेटेड है। मैं जब भी ट्रस्ट चलता था बोलता आज कहीं चले, बोले यार ट्रस्ट के टाइम के बाद ही जाएंगे। ये जो उनकी शख्सियत है उसके कारण वो सदा ही आदरणीय है। मैं उनके जीवन के 75वीं बर्थडे पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और ऐसे ही वो आगे बढ़ते रहे। अब बोल मतलब उनका जो भी काम होता है वो बिल्कुल एक परफेक्ट होता है। जो भी काम करते बिल्कुल बिल्कुल एकदम से वो लेते हैं, मतलब कोई टाइम टू टाइम लेता है एकदम से। थैंक यू समदानी अंकल एंड आंटी। अब इनके बाद अगला संदेश मैं जिनका लेने जा रहा हूँ वो डैडी के साथ कॉलेज में भी रहे हैं और हिंद मोटर में भी रहे हैं और अपनी पुरानी यादों के पिटारे से वो हमारे लिए क्या संदेश लेकर आए हैं ये देखते हैं हम इस मैसेज में। मैं वेलकम करूंगा साबू अंकल का इस स्क्रीन। जीवन में आपको दोस्त बहुत सारे मिल जाएंगे, आपको ज्ञानी दोस्त भी मिलेंगे, आपको ध्यानी दोस्त भी मिलेंगे, आपको हंसमुख दोस्त भी मिलेंगे, बुद्धिमान भी मिलेंगे, वाकपटु भी मिलेंगे, हर काम में आगे आने वाले भी मिलेंगे। लेकिन बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो बातों में तो बहुत पीछे रहते हैं लेकिन काम में बहुत आगे रहते हैं। बहुत कम ऐसे मिलेंगे, जीवन में शायद 1 या 2 लोग ही ऐसे मिलेंगे जो एकदम सिंसियर हो, भरोसेमंद हो, जिम्मेदार हो और यारों के यार हो। और 56 साल से जिस शख्स से हमारी दोस्ती है ज्ञान, वो यारों का यार है, सिंसियर है, भरोसेमंद है, जिम्मेदार है और दिखने में हमेशा पीछे रहते हैं लेकिन काम में हमेशा आगे रहते हैं। और मैं कहूँ कि अभी हमारी एक गोल्डन जुबली का कार्यक्रम हुआ था कॉलेज के सभी दोस्तों का। अगर उसकी सफलता का अगर श्रेय किसी को जाता है तो 50% ज्ञान को जाता है और 50% हम सब लोगों को जाता है। बहुत खुशी हुई ये जान के ज्ञान 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। मैं आशा करता हूँ और लगता तो ये है कि अभी कल ही की बात है जब हम लोग साथ में कॉलेज में पढ़ते थे। उसके बाद वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए भी हिंदुस्तान मोटर्स में साथ में थे और मुझे अभी भी याद है जब ज्ञान की सगाई हुई थी और वो हिंदुस्तान मोटर्स में काम करते थे। तो समय बहुत जल्दी निकल जाता है। मैं आशा करता हूँ विमला और मेरी ओर से ज्ञान को बहुत बहुत बधाइयाँ और हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि शीला भाभी और पूरे परिवार के साथ वो हमेशा ऐसे ही स्वस्थ, मस्त और व्यस्त रहें। धन्यवाद।